हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? गुड। ओके। तो आज मैं आपके सामने जो टॉपिक लेके आई हूँ वो हमारे लॉजिकल रीजनिंग का एक टॉपिक है। इंडियन लॉजिक, दैट इज़ मीन्स ऑफ नॉलेज, जिसे हम प्रमाणार्थ भी कहते हैं। तो इसी को ही आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ये अपडेटेड जो हमारा सिलेबस है तो उसमें ये न्यू कॉन्सेप्ट ऐड किया गया है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसमें से क्वेश्चन ज़रूर आता है। तो बेसिकली इसमें जो टाइप्स ऑफ प्रमाणस है तो यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो आता है हमारा जो टर्म्स बेस्ड होता है। ठीक है, मीन्स इसमें बहुत सारे टर्म्स आपको देखने को मिलेंगे आगे वीडियोस में। तो टर्म को आपने ध्यान से समझना है कि कौन से टर्म का क्या मीनिंग है, उसी में से आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन भी हो सकता है और आपको मैच में भी आपको आ सकता है। ठीक है, तो बहुत ही ध्यान से देखना है, काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है और एंड तक देखिएगा वीडियो को। ठीक है, बीच में छोड़ना नहीं है। थोड़ा सा अलग सा टॉपिक है बट बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। सच में आपको अच्छा लगेगा, मज़ा आएगा पढ़ के। ठीक है, तो एंड तक बने रहिए। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और वीडियो आपको अच्छा लगता है तो उसे लाइक भी कीजिए, फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए। ठीक है, और आप अगर मुझे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करना चाहते हैं, वहाँ पे हम डेली एमसीक्यू डिस्कस करते हैं कॉमर्स के और पेपर वन के, तो आप मुझे वहाँ पे भी ज्वाइन कर सकते हो। तो उसके लिए आपको जो है वो टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है उसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूँगी, तो आप वहाँ से जाके उसको ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, तो प्रमाणांश क्या होता है? तो प्रमाण बेसिकली प्रमाण होता है प्रूफ। ठीक है, जिसे संस्कृत वर्ड है प्रमाण, जिसे कहते हैं प्रूफ या फिर मीन्स ऑफ नॉलेज। मीन्स का मतलब होता है कोई स्रोत, ठीक है, जहाँ से हम नॉलेज ले सकें, ज्ञान ले सकें। तो वो प्रूफ क्या है? ठीक है, तो ये संस्कृत वर्ड है। तो प्रूफ क्या होता है? जहाँ से हमें बिल्कुल एग्जैक्ट किसी चीज़ के बारे में पता लगता है, उसका ज्ञान होता है, हमें उसका बिल्कुल राइट जो ज्ञान मिलता है वो किसी प्रूफ से ही मिलता है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको मैं बताती हूँ। अगर देखिए हमने किसी यूनिवर्सिटी के बारे में पता करना है, ठीक है, कि कौन सी यूनिवर्सिटी बेस्ट है, सही है, तो हम कैसे पता लगाएंगे? अगर हमारे सामने प्रूफ रख दिया जाए, कोई प्रमाण दे दिया जाए कि जैसे फॉर एग्जांपल एनआईआरएफ की जो रैंकिंग होती है वहाँ पे कोई यूनिवर्सिटी टॉप कर रही है, तो वो हमारे लिए एक प्रूफ हो गया कि हाँ जी वो यूनिवर्सिटी जो है वो टॉप पर है, क्योंकि हमारे पास उसका प्रूफ है, रिपोर्ट पड़ी है, यानी कि वो यूनिवर्सिटी सही है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रूफ। अब इसके बाद है कि जो इसकी प्रमाणार्थ की जो स्टडी है उसे न्याय कहा जाता है। न्याय, जैसे हम लोगों ने मूवीज़ वगैरह में देखा होता है कि जब जैसे जो जिसे बोलते हैं ना जज साहब की सभी गवाहों और सबूतों के आधार पर, ठीक है, मीन्स आप कोई प्रूफ दोगे तो वो न्याय होगा वहाँ पे। ठीक है, अन्याय नहीं होगा, न्याय होगा। तो इस चीज़ की स्टडी को क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है न्याय। ठीक है, तो बहुत से टाइम ये काफ़ी क्रिटिकल हो जाता है इंडियन लॉजिक में भी इसको समझना और फिलोसफी में भी। तो इसके बहुत सारे डिफरेंट स्कूल्स हैं, जो फिलोसफीज़ के स्कूल्स हैं, तो वो इसे अलग अलग वे में जो मीन्स ऑफ नॉलेज है उन्हें लेते हैं उनके अनुसार। मतलब अलग अलग नॉलेज के जो स्रोत हैं, अलग अलग साधन हैं जहाँ से आप करेक्ट नॉलेज, बिल्कुल सही ज्ञान प्राप्त कर सकते हो। तो हर किसी के अकॉर्डिंग अलग अलग जो इसके प्रूफ्स हैं, कोई एक मीन्स ऑफ नॉलेज को मानता है, कोई दो को मानते हैं, कोई सभी छः को मानते हैं। ठीक है, वो आपको मैं बताऊँगी। तो हमेशा से ही मतलब ये काफ़ी डिबेटेबल टॉपिक रहा है एंशियंट टाइम से ही। तो चलिए आपको बता देते हैं। तो इसमें क्या होता है कि इन इंडियन फिलोसफी द मीन्स बाय विच वन ऑब्टेन्स एक्यूरेट एंड वैलिड नॉलेज प्रमा प्रमिति अबाउट द वर्ल्ड। ठीक है, तो इंडियन फिलोसफी में जो एक्यूरेट और वैलिड नॉलेज जो हम लोग गेन करते हैं, उसको प्राप्त करते हैं वर्ल्ड के बारे में, ठीक है, तो उसे कहा जाएगा मीन्स ऑफ नॉलेज या फिर प्रमाण। ठीक है, द एक्सेप्टेड नंबर ऑफ प्रमाणा वेरीज अकॉर्डिंग टू द फिलोसफिकल सिस्टम ऑफ स्कूल्स। तो जो हमारा प्रमाणा जो नंबर है उसका प्रमाण का, तो वो वेरी करता है, वो अलग अलग हो सकता है, अलग अलग फिलोसफिकली जो फिलोसफिकल जो स्कूल्स होते हैं उनके अकॉर्डिंग वो अलग अलग होता है। तो आपको यहाँ से भी क्वेश्चन बनने के जो चांसेस हैं वो हो सकते हैं। ठीक है, कि देखिए कई बार ऐसे पूछ लेते हैं कि जो बुद्धिज़्म है वो कितने वैलिड मीन्स को मानता है, या जैनिज़्म कितने को मानता है, या वेदांता के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, तो मैं पहले बता देती हूँ। तो जो हमारा कर्व का स्कूल है हिंदुज़्म का, वो सिर्फ एक जो उसके अनुसार सिर्फ एक ही नॉलेज का, वैलिड नॉलेज का एक ही सोर्स है, एक ही रिलायबल सोर्स है, दैट इज़ परसेप्शन, जिसे प्रत्यक्ष भी कहा जाता है। ठीक है, मीन्स जो हम आंखों से देखेंगे उनके अकॉर्डिंग वही सही है, बाकी वो किसी चीज़ को
वैलिड नॉलेज का सोर्स नहीं मानते हैं। उसके बाद आ जाता है बुद्धिज़्म। तो बुद्धिज़्म कितने मानते हैं? वो मानते हैं दो, दैट इज़ परसेप्शन, इन्फ्रेंस। उनके अकॉर्डिंग परसेप्शन और इन्फ्रेंस ही दो वैलिड मीन्स के सोर्स हैं। जैनिज्म जो है वो तीन मानते हैं, दैट इज़ परसेप्शन, इन्फ्रेंस एंड टेस्टिमनी। और जो मीमांसा एंड अद्वैता वेदांता स्कूल ऑफ हिंदुइज्म है, वो छः जो हैं वो उनको वैलिड जो सोर्स है उसे नॉलेज का मानते हैं। ठीक है, तो जो कर्वका है आपने याद रखना है, ओनली वन, दैट इज़ परसेप्शन, पी। बुद्धिज्म, पी आई, दैट इज़ परसेप्शन एंड इन्फ्रेंस। जो जैनिज्म है, थ्री, दैट इज़ परसेप्शन, इन्फ्रेंस एंड टेस्टिमनी, पी आई टी। और ये जो है मीमांसा एंड वेदांता, ये मानते हैं छः को। क्लियर? ओके। उसके बाद है कि in Indian philosophy, the world represents all the means through which true and precise knowledge about the world can be acquired. In obtaining prama or correct knowledge, pramana forms one part of the त्रिपुटी, that is trio। तो ये तीन चीज़ों का जो है वो पार्ट है प्रमाण। तो क्या है, देखिए, प्रमाता। प्रमाता कौन होता है? द सब्जेक्ट और द नोअर। प्रमाता, जैसे हम बोलते हैं ना कि परमात्मा, ठीक है, तो परमात्मा कौन होता है? नोअर, जिसे सब कुछ पता है। हम बोलते हैं ना किसी चीज़ को, कोई हमें किसी चीज़ का पता नहीं है तो हम यही बोलते हैं कि भगवान जाने, मुझे नहीं पता, भगवान जाने। ठीक है, तो मीन्स भगवान को सब कुछ पता होता है, परमात्मा, प्रमाता, दैट इज़ द नोअर। उसके बाद आ गया प्रमाणा। प्रमाण जो है प्रूफ है, ठीक है, यहाँ से हम लोग नॉलेज को, बिल्कुल करेक्ट नॉलेज को ले सकते हो, वो हो गया प्रमाण, दैट इज़ प्रमाणा। उसके बाद है प्रमेय। प्रमेय क्या होता है? वो ऑब्जेक्ट या द नोएबल, जिसे जाना जा सकता है, जिसे हम जान सकते हैं, दैट इज़ प्रमेय। अब प्रमा इज़ द वैलिड नॉलेज। प्रमा एक वैलिड नॉलेज है, ठीक है। नॉलेज कैन बी वैलिड और इनवैलिड, ठीक है, नॉलेज ज़रूरी नहीं है वो वैलिड ही हो, वो वैलिड और इनवैलिड भी हो सकता है। वैलिड नॉलेज को क्या कहा जाता है? प्रमा। ठीक है, जो नॉलेज वैलिड होगा वो प्रमा होगा, और जो नॉन वैलिड है वो होगा अप्रमा। ठीक है, अ लग गया तो वो नॉन वैलिड हो गया, और वैलिड है तो वो प्रमा हो गया। यहाँ तक क्लियर? ठीक है। उसके बाद जो प्रमाणास के टाइप्स हैं वो 6 टाइप्स हैं, तो आपको मैं बता देती हूँ यहाँ पे। ठीक है, फर्स्ट वन है प्रत्यक्षा, अनुमाना, थर्ड वन है उपमाना, पोस्टुलेशन या अर्थपति, फिफ्थ वन नॉन एप्रीहेंशन या अनुपलब्धि, सिक्स्थ वन है वर्बल टेक्स्टिमनी या फिर शब्दा। ठीक है, ये इसके 6 जो है वो टाइप्स है प्रमाणास के, इनको हम फर्दर डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, तो जो एज पर वेदास फिलोसफी है, जो वेदों के अकॉर्डिंग प्रमाण जो हैं वो, जहाँ से हमें बिल्कुल करेक्ट नॉलेज मिलता है, जो यहाँ से हमें बिल्कुल सही नॉलेज हम ले सकते हैं, तो वो होता है, उसके 6 जो टाइप्स हैं वो कौन कौन से हैं? दैट इज़ परसेप्शन, प्रत्यक्षा, जिसे प्रत्यक्ष कहा जाता है, मीन्स जो हम आंखों से देखते हैं, बिल्कुल हमारी आंखों के सामने होता है, वही हमारे लिए प्रूफ होता है, वही सबसे करेक्ट नॉलेज होता है। ठीक है, उसके बाद है इन्फ्रेंस, ये जिसे अनुमान भी कहते हैं। ठीक है, मीन्स आप अनुमान लगाते हो चीज़ों के बारे में, तो अनुमान के अकॉर्डिंग भी आपको सही नॉलेज पता लग जाता है। ठीक है, उसके बाद है कंपैरिजन एंड एनालॉजी, जिसे कहा जाता है उपमाना। अब आप चीज़ों में कंपैरिजन करके भी नॉलेज का पता लगा सकते हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल किसी ने बोल दिया कि जो नील गाय है ना वो गाय की तरह है। अब हमें क्या पता, हमने नील गाय को नहीं देखा, हमें क्या पता वो गाय की तरह या भैंस की तरह। ठीक है, जब हम उसे देखेंगे, उसमें कंपैरिजन करेंगे कि उसकी भी गाय की तरह 4 लेग्स हैं, 2 ईयर्स हैं, 2 आइज़ हैं, ठीक है, 1 टेल है, तो वैसे करके हम लोग उसमें कंपैरिजन करेंगे, तो हमें वहाँ से भी ट्रू नॉलेज का पता लगेगा। एग्जाम्पल क्लियर है? ठीक है, उसके बाद है फोर्थ नंबर, दैट इज़ पोस्टुलेशन, डेरिवेशन फ्रॉम सर्कमस्टांसेस, दैट इज़ अर्थपति। अर्थपति का मतलब, अर्थ का मतलब होता है मतलब, ठीक है, अर्थ, जिसे कहते हैं ना कि इसमें हम किसी सर्कमस्टांसेस के बेस पर उस चीज़ का अर्थ निकालते हैं, मतलब निकालते हैं, वहाँ से हमें बिल्कुल सही नॉलेज का पता लगता है। ठीक है, मीन्स हमें कुछ चीज़ नॉन फैक्ट से हम अननोन फैक्ट्स को निकाला जाता है। जैसे कि अगर इसका मैं एग्जांपल दूँ तो जैसे मैं बोलती हूँ कि मैं पूरी रात सोती नहीं हूँ, मैं पूरी लाइफ पूरी रात नहीं सोती हूँ। ठीक है,
तो आप तो बोलोगे मैडम क्या बोल रहे हैं, ऐसा थोड़ी होता है कि पूरी रात कोई ना सो सके, तब तो फिर वो जिंदा नहीं रह सकता। ठीक है, आप वहाँ से आपने क्या सर्कमस्टेंसेस से क्या अर्थ निकाला मेरी बात का, कि मैडम ऐसा नहीं हो सकता कि आप रात को नहीं सोते हो तो इसका मतलब है आप दिन में सोते हो, बिना सोए थोड़ी कोई जी सकता है। ठीक है, आपने वहाँ से अर्थ निकाल लिए मेरी बात का उस सर्कमस्टांसेस के बेस पे। ठीक है, उसके बाद आ गया फिफ्थ नंबर पर, दैट इज नॉन परसेप्शन नेगेटिव कोग्निटिव प्रूफ, दैट इज अनुपलब्धि। अनुपलब्धि का मतलब होता है कि किसी चीज़ का वहाँ पे ना होना, मीन्स अभाव, अभाव को प्रकट करता है। अब देखिए यहाँ पे एक और एग्जांपल दे देती हूँ मैं, कि देखिए फॉर एग्जांपल अगर एक्स का मर्डर हो गया, ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर एक्स का मर्डर हो गया तो, और बाय उस टाइम इंडिया से बाहर था, तो हम यही मान सकते हैं ना कि एक्स के मर्डर में बाय का कोई हाथ नहीं, क्योंकि वो वहाँ पे था ही नहीं, उसकी अनुपलब्धि थी वहाँ पे उसका ना होना। ठीक है, ना होना ही एक प्रूफ दे देता है कि उसने उसका मर्डर नहीं किया है। क्लियर। उसके बाद सिक्स्थ है वर्ड टेस्टिमनी ऑफ पास्ट और प्रेजेंट रिलायबल एक्सपर्ट्स शब्दा। ठीक है, शब्द के अकॉर्डिंग भी, शब्द से भी हमें जो नॉलेज है वो मिलता है, कि कोई अपने वर्ड से ही उस चीज़ को टेस्टिफाई कर देता है, उसको बिल्कुल उसके सही उसको ठहरा देता है अपने शब्दों से ही, तो उसे कहा जाता है वर्ड टेस्टिमनी। ठीक है, मीन्स जैसे कि वेदों में जो चीज़ लिखी गई है तो हमारे अकॉर्डिंग वो बिल्कुल सही है, वो हमारे लिए बिल्कुल वैलिड प्रूफ है, वो बिल्कुल सही जो प्रमाण दे रहा है नॉलेज का, कि जो वेदों में चीज़ लिखी है वो गलत हो ही नहीं सकती, वहाँ पे एक एक शब्द जो है वो बिल्कुल सही है, बिल्कुल करेक्ट है। क्लियर। चलिए, बिल्कुल आराम आराम से समझ रहे हैं, वीडियो लंबा भी हो जाएगा तो कोई बात नहीं, आराम से समझेंगे। आज हम सिर्फ परसेप्शन को देखेंगे, बाकी जो इसके 5 टाइप्स हैं उसको नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। तो परसेप्शन क्या होता है? परसेप्शन मीन्स प्रत्यक्षा। प्रत्यक्षा क्या मतलब होता है? दैट इज समथिंग विच इज राइट इन फ्रंट ऑफ आवर आइज, जो हमारी आंखों के सामने हो रहा है। जैसे हम बोलते हैं ना कि प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं। मीन्स प्रत्यक्ष खुद एक प्रमाण है, कि आपने अपनी आंखों से देख लिया किसी चीज़ को तो फिर वो आपके लिए वो प्रूफ हो गया। ठीक है, डिफाइंड बाय सेंस ऑब्जेक्ट कॉन्टैक्ट एंड इज ऑनरिंग, दैट इज ऑलवेज राइट और एक्यूरेट। आपके अकॉर्डिंग जो आपने आंखों के सामने देखा है वो हमेशा ही राइट और एक्यूरेट होता है, वो कभी गलत हो ही नहीं सकता। ठीक है, क्लियर। अब प्रत्यक्षा मीन्स नॉलेज गेन थ्रू परसेप्शन। परसेप्शन से आप नॉलेज गेन करते हुए, मीन्स आंखों देखा आप चीज़, उससे नॉलेज आपको मिलता है। परसेप्शन इंस्पायर्स विद द एड ऑफ सेंसरी ऑर्गन्स। सेंसरी ऑर्गन्स, अब आंखें हैं आपकी तो वो सेंसरी ऑर्गन है, आप उससे देख सकते हो। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग, उससे वहीं से आपको नॉलेज मिलता है। इट कैन बी डायरेक्ट एज वेल एज इनडायरेक्ट। अब ये जो हमारा परसेप्शन है, जो प्रत्यक्ष हम देखने हैं, वो डायरेक्ट भी हो सकता है, इनडायरेक्ट भी हम किसी चीज़ के बारे में नॉलेज देख सकते हैं। देखिए कैसे, ये जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे पिक्चर्स के फॉर्म में, कि डायरेक्ट परसेप्शन होता है और इनडायरेक्ट। देखिए डायरेक्ट परसेप्शन क्या होता है? जब हमारे जो सेंसरी ऑर्गन्स है वो डायरेक्टली कांटेक्ट करते हैं, ठीक है, ऑब्जेक्ट ऑफ सेंसेस से। ठीक है, व्हेन द ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज कम्स इन डायरेक्ट कांटेक्ट विद ऑब्जेक्ट्स ऑफ सेंस। ठीक है, डायरेक्ट मतलब कि हम लोग डायरेक्ट किसी चीज़ों को स्मेल कर रहे हैं नोज के थ्रू, टच कर रहे हैं स्किन को, या फिर आंखों से किसी चीज़ को देख रहे हैं, तो वो हमारे ये सुन रहे हैं, टंग से टेस्ट कर रहे हैं, तो वहाँ से हमें बिल्कुल डायरेक्ट नॉलेज मिलेगा। हम किसी चीज़ को देख रहे हैं, छू रहे हैं, सुन रहे हैं, ठीक है, तो वो डायरेक्ट वहाँ से हमें ऑब्जेक्ट से नॉलेज मिलेगा, वो हो जाए हमारा डायरेक्ट परसेप्शन, डायरेक्ट प्रत्यक्ष। ठीक है, उसके बाद इनडायरेक्ट क्या होता है? अब इनडायरेक्ट आप डायरेक्टली नहीं उससे चीज़ों के साथ कांटेक्ट कर रहे हैं, मीन्स परसेप्शन क्रिएट्स नॉलेज बेस्ड ऑन मेमोरी या फिर स्मृति। स्मृति क्या होता है? कि हमें कुछ याद रह जाता है चीज़ें। ठीक है, मेमोरी बेस्ड होता है ये। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली वहाँ पे नहीं उसके साथ कांटेक्ट करते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है कि जब आप किसी ऐप को देखते हो तो आप क्या अपने माइंड में, आपकी चीज़ में क्या चीज़ आती है आपके माइंड में, कि कोई रेड कलर का चीज़ है, वो राउंड शेप्ड है, तो जब भी आप कोई रेड कलर या राउंड शेप्ड चीज़ को, फ्रूट को देखोगे, तो आपके जो मेमोरी है आपको एकदम से उसको कैटेगराइज कर लोगे कि ये एप्पल है। ठीक है, अब रेड कलर का कुछ भी हो सकता है, बट आपने, आपको क्या मेमोरी रहेगी, कि आपको एक चीज़ स्मृति रहेगी, याद रहेगी कि ये एप्पल है, क्योंकि ये राउंड शेप है, रेड कलर का है, तो वो एप्पल होगा। ठीक है, आपने उसको देखा था। ठीक है, दैट इज इनडायरेक्ट, वो स्मृति है। तो यहाँ पे भी यही हुआ कि प्रत्यक्ष जो 2 टाइप्स का होता है, दैट इज डायरेक्ट परसेप्शन अनुभवा, और रिमेंबर्ड परसेप्शन या इनडायरेक्ट, दैट इज स्मृति। अनुभव मीन्स आपने उस चीज़ को अनुभव किया, प्रैक्टिस किया, अनुभव के बेस पर भी आप नॉलेज बता सकते हो। अगर फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बताती हूँ कि जो फॉर एग्जांपल वीवो को कोई स्पेसिफिक फ़ोन है, तो मैं बता देती हूँ कि उसकी जो कैमरा क्लैरिटी है बहुत अच्छी है, तो
मुझे क्या पता वो अच्छी है या नहीं है, ठीक है, अगर कोई मुझे बताता है तो जब मैं उस फ़ोन को ख़रीदूँगी, उसका यूज़ करूँगी, मैं उसको अनुभव करूँगी, उसका एक्सपीरियंस करूँगी, मुझे तभी पता चलेगा। मैं उससे एक पिक्चर क्लिक करूँगी तो मुझे पता चलेगा कि हाँ हाँ सही में उसकी जो कैमरा क्लैरिटी है बहुत अच्छी है। अब रिमेंबर परसेप्शन स्मृति। अब बहुत सालों बाद कोई मुझे बोलता है कि वीवो का जो वो वाला फ़ोन था वो उसकी कैमरा क्लैरिटी बहुत अच्छी थी, तो मैंने उसका अनुभव किया है तो मैं उसकी स्मृति करूँगी, मैं उसको याद करूँगी कि हाँ मैंने भी उसे यूज़ किया है, ठीक है, मुझे याद आएगा कि हाँ वो उसकी कैमरा क्लैरिटी सही है, ठीक है। चलिए उसके बाद जो न्याय परसेप्शन है उसके अनुसार जो परसेप्शन है उसको क्लासीफाई किया गया है टू टाइप्स में, दैट इज ऑर्डिनरी, जिसे कहा जाता है लौकिक या साधारण परसेप्शन, और दूसरा है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, दैट इज अलौकिक या असाधारण। लौकिक साधारण मीन्स जो नॉर्मली नॉर्मल होता है, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है मीन्स वो नॉर्मली नहीं है, ठीक है, वो नॉर्मली नहीं है। तो इसमें आ जाता है एक्सटर्नल और इंटरनल। अब एक्सटर्नल परसेप्शन क्या हुई, मैंने आपको बताया कि जैसे हम लोग जो हमारे 5 सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं तो एक्सटर्नल में आ जाते हैं, और जो इंटरनल में हमारा एक जो हमारा हम बोलते हैं ना जैसे कि 6 सेंस होती है, तो 6th सेंस जो होती है दैट इज़ हमारा कॉग्निशन, हमारा माइंड, ठीक है, वहाँ से हम लोग किसी चीज़ के बारे में हम नॉलेज मिलता है। जैसे एक्सटर्नल पे हम लोग जब किसी चीज़ को टच करते हैं, ठीक है, उसे देखते हैं, उसे सुनते हैं, उसे छूते हैं, ठीक है, मीन्स हम अपनी जो 5 हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं उनका यूज़ करते हैं, तो उसे कहा जाता है एक्सटर्नल। और इंटरनल क्या होता है, जब हम लोग अब जो हमारी कॉग्निशन से रिलेटेड होता है, जब हम किसी चीज़ का अनुभव करते हैं, कि जैसे हम डायरेक्ट हमें किसी चीज़ का पेन का एहसास होता है, खुशी का एहसास होता है, हमें भूख का एहसास होता है, प्यास का एहसास होता है, तो हमारा वो इंटरनल परसेप्शन हो जाता है, वहाँ से हमें नॉलेज मिलता है, ठीक है। यहाँ पे लव, हेट, एंगर, प्लेजर, पेन, हर चीज़ का नॉलेज जो है वो हमें इंटरनल परसेप्शन से मिलता है। अब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो होता है वो क्या होता है, मीन्स जो साधारण से बढ़कर है, उससे बियॉन्ड है वो। उसमें सबसे पहले आ जाता है सामान्य लक्षण। अब सामान्य लक्षण होता है मीन्स आप इसमें नॉर्मली जर्नलाइज करते हो चीज़ों को, कि आपको किसी चीज़ को का पता है, आप जनरली उसी के ऊपर ही मतलब मीन्स इंडक्टिव, जैसे मैंने आपको रीजनिंग पहले पढ़ा है कि इंडक्टिव में क्या होता है कि किसी चीज़ के बारे में आपको एक स्पेसिफिक टर्म पता है, आप उसको जनरलाइज कर देते हो कि अगर जैसे राम जो है वो मैन है, ठीक है, राम राम इज़ अ ब्यूटीफुल, श्याम इज़ अ ब्यूटीफुल, इट मीन्स ऑल मैन आर ब्यूटीफुल, जैसे है ना, तो वैसे आप जनरलाइज कर देते हो वैसे। उसके बाद है जनाना लक्षण। जनाना मीन्स आप अपने जो ज्ञानेंद्रियां हैं हमारी 5 जो हमारी सेंसेस है, ठीक है, जो हमारी सेंसरी ऑर्गन्स हैं, वो अपने जो जो वो काम करती हैं उससे कहीं बढ़कर काम कर रही है। मीन्स अगर मेरी दृष्टि यहाँ से मैं अगर अपने रूम तक देख सकती हूँ तो मैं पूरे गांव तक देख सकती हूँ, शहर तक देख सकती हूँ, ठीक है, या मैं यहाँ यहाँ से जो जो मेरे गांव के बाहर बात हो रही है अगर मैं उसको सुन पा रही हूँ, तो मीन्स वो जनाना लक्षण है, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ है, वो सब में नहीं होती है, वो बहुत मुश्किल है सब में होना। उसके बाद आता है योगा, मीन्स योग के थ्रू आप लोग मेडिटेशन वगैरह कर रहे हो, आप एकदम जैसे बोलते हैं ना आत्मा से परमात्मा का मिलन, उस तरह से आप में कुछ सुपर पावर्स आ जाएंगी, कुछ ऐसी एबिलिटीज़ कि आप अपने पास्ट फ्यूचर जैसे आपको पहले पता लग जाएगा कि पहले क्या हो चुका है इस इंसान के साथ, अब फ्यूचर में क्या होने वाला है, ठीक है। तो इस तरह की जो भी चीज़ें होती है दैट इज़ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, जो साधारण नहीं है, वो अलौकिक है, असाधारण है, जो कि बहुत मुश्किल है होना, तो उसे कहा जाता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परसेप्शन। और ऑर्डिनरी में आपको बता दिया एक्सटर्नल और इंटरनल। एक्सटर्नल में आपकी 5 सेंसेस आ जाएंगी और इंटरनल में आपका कॉग्निशन, आपका माइंड आ जाएगा। क्लियर। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके जो टाइप्स बच के हैं उसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।